नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि आज भिवानी के अंदर विभिन्न कर्मचारी संगठनों के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। भिवानी के लघु सचिवालय पर मौजूद है। क्या पूरी मांग है, तमाम चीजों को लेकर के बातचीत करते हैं। जी सर, क्या नाम है? मैं प्रदेश महासचिव ऋषि नायक, पेंशन बाली संघर्ष समिति हरियाणा। हम केवल और केवल एक मांग लेके चल रहे हैं, वो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन 2006 में हरियाणा में और 2004 में केंद्र सरकार ने बंद कर दी थी। अब नए नए जुमले लेकर सरकार आ रही है। आज हरियाणा सरकार ने एक यूपीएस एकीकृत पेंशन योजना हमारे बीच में लेके आई है, जो नाम की पेंशन योजना है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आम आदमी के टैक्स का पैसा वो पूंजीपतियों को इसके माध्यम से लौटाना चाह रही है। तो इसके विरोध में आज भिवानी जिला के तमाम विभागों के कर्मचारी सड़क पर है, इसका विरोध दर्ज करवा रहे हैं। केवल भिवानी जिले के नहीं, मैं कहूँ आज पूरे देश भर में हर जिला मुख्यालय पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया गया और प्रधानमंत्री जी के नाम और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया है। हम अगला जो है, अगर समय रहते सरकार नहीं चेतती तो हम 25 नवंबर को देश और प्रदेश से कर्मचारी लाखों की संख्या में रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं और उस दिन हम प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। बात करें, इससे पहले भी ओपीएस की मांग को लेकर के अनेकों बार प्रदर्शन कर्मचारियों के द्वारा किए गए हैं, बावजूद उसके कोई समाधान नहीं निकला है। किस तरह से देखिए, पेंशन बाली संघर्ष समिति वार्ता के लिए हर समय तैयार है। सरकार ने एक कमेटी गठित की थी, जिसकी हमारे 4 अप्रैल 2023 को एकमात्र मीटिंग हुई। उसमें हमने तमाम चीजें रखी कि ओपीएस से केवल कर्मचारी को नहीं, हरियाणा सरकार को भी फायदा होगा, लेकिन सरकार ने उस वार्ता को वहीं पर रोक दिया। हम चाहते हैं कि सरकार हमसे, अगर हम पे लागू करिए, हमारे लिए कोई स्कीम लेके आ रही है, कम से कम हमसे सुझाव तो लें। कर्मचारियों के लिए स्कीम है तो कर्मचारियों सुझाव नहीं ले जा रहे, हम वो सुझाव दे के आए थे। वो कमेटी वार्ता को आगे बढ़ाए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बात करें इसको लेकर के, पिछले साल भी देखा गया था, इलेक्शन के अंदर कर्मचारी ने विरोध दर्ज करवाया था, यहाँ तक कि चुनाव का बहिष्कार करने के लिए सरकार का बहिष्कार किया था, बावजूद सरकार बनी। तो किस तरह से देख रहे हैं, अब की बार भी वही सेम बात कही जा रही है? देखिए, हमारा किसी राजनीतिक दल से विरोध नहीं है। हमने एक नारा दिया था, वोट फॉर ओपीएस। जो भी पार्टी ओपीएस को अपने मैनिफेस्टो में लेके जाएगी, कर्मचारी उसके साथ जाएगा। और आपने देखा होगा कि जब पोस्टल बैलेट खोले गए तो जो पार्टी ओपीएस को अपने मैनिफेस्टो में लेके आई थी, तो वो 74 सीटों पर पोस्टल बैलेट में विजय रही। तो इसमें कर्मचारियों की हार नहीं हुई, कर्मचारी एकजुट है, ये सरकार को मैसेज दिया। मैं आपके माध्यम से अब भी सरकार से निवेदन करता हूं कि आने वाले समय से पहले चेतें और कर्मचारियों की इस मांग को, इस मुद्दे को, जायज मुद्दे को समझे और पुरानी पेंशन लागू करें। चलिए, धन्यवाद। अन्य लोगों से भी बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। जी सर, क्या नाम है? सारे सरकार ये है अपनी हजदरमिता पे आई हुई है। कर्मचारियों को कुछ देने के लिए ओपीएस है, जो उनका बुढ़ापे का 30-30, 35-35 साल इस विभाग में सरकार की, प्रशासन की, देश की सेवा करके जाते हैं, उनको तो कुछ नहीं, वो तो बोझ है। और 5 साल में एक एमएलए एमपी है, वो बोझ नहीं है, उसको सभी सुविधाएं फ्री है, अब भी हैं, और वो शान शौकत से जीवन जी रहा है, उसको पेंशन दी जा रही है। ये गलत है। इस तरह की मांग को लेकर के लंबे समय से संघर्षरत हैं, क्या कारण है? सरकार कर्मचारियों की बात को नहीं समझ रही। तो सरकार अभी तो ये मान रही है कि हम इधर उधर से जाति पाति में, वर्गों में, इधर धर्म के आधार पर वैसे बांट के वोट ले रही है, ड्रामे करके। जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है और जनता के काम मांगेगी सरकार से, उसके बदले वोट मिलेगा आगे, नहीं तो इसके अंजाम बहुत बुरे हो। आगामी क्या रुख रहने वाला है? अंतिम फैसला क्या लेगी कर्मचारी संगठन, क्या फैसला लेंगे? मांग नहीं मानी गई, आंदोलन को बहुत तेज करेंगे आगे, राज्य स्तर पे और नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे आंदोलन को।
चलिए तो हम और लोगों से भी बातचीत करते क्या कुछ उनका कहना है। जी सर क्या नाम? मैं एमपीएचसी जिला प्रधान रविंद्र कुमार। हम कर्मचारियों की सभी मांग है कि भी ओल्ड पेंशन स्कीम है, अगर एमएलए एमपी और सभी को मिल रही है तो कर्मचारियों को भी इसका पूरा हक है लेने का। और जो भी ओपीएस के लिए जो भी लड़ाई लड़ेगी, जो हमारे जो कर्मचारी है, हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है कि भी हमारे को ओल्ड पेंशन दी जाए। जो एमएलए एमपी ले रहे तो हमें इसका अधिकार मिलना चाहिए। तो कर्मचारी हमारी जो मांगे हैं वो हम आगे और पुरजोर से उठाने की कोशिश करेंगे। चलिए जी सर क्या नाम है, क्या कहेंगे, कब से संघर्षरत है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर? मेरा नाम सुमेर आर्य है, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का जिला सचिव और सर्व कर्मचारी संघ का भी जिला सचिव हूँ। ये पेंशन वाली मुद्दा 1 अप्रैल 2004 से ही शुरुआत कर दी थी सर्व कर्मचारी संघ ने, और उन्होंने समझ लिया था इस बात को कि ये कर्मचारियों के लिए घातक सिद्ध होगा, लेकिन कर्मचारियों ने उस टाइम पर समझ नहीं पाए। सरकार जानबूझ के ऐसे काम करती है, जैसे 2000 2001 में 2004 में पुरानी पेंशन को बंद करके एनपीएस लागू किया, उसी तरह सरकार ने एक हमला और बोल दिया। कर्मचारी तो पुरानी पेंशन चाहते हैं, लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, जो कर्मचारी लगाती थी रेगुलर उनको कौशल रोजगार के अंदर लगाना शुरू कर दिया। कर्मचारियों में फूट डाल दी, रेगुलर कर्मचारी नहीं लगा रहे, और हम मांग रहे हैं ओपीएस। लेकिन सरकार, मोदी सरकार ये कह रही है कि कांग्रेस बार बार कांग्रेस ने पाप किया। कांग्रेस ने एक पाप और कर रखा है, जो कर्मचारियों का मान सम्मान है वो कांग्रेस में खोसा था। मोदी सरकार को सबूत दी गए, कर्मचारियों का ये मान सम्मान बहाल करे, नहीं तो कर्मचारियों में इतना आक्रोश है, आगे कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। उस मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। हम तो ये कहेंगे, अब भी हम ये उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार को सद्बुद्धि दिले और कर्मचारियों की पेंशन बहाल करे। ये पाप कांग्रेस ने कर रखे सो करे, लेकिन मोदी सरकार तो ये करे कि पाप नहीं, कांग्रेस ने ये पुण्य किया था। मोदी का तो ये जवाब है, पाप होगा जो बाहर करने वाला पाप करेगा, और है उल्टा। भाई कारपोरेट घराने को तो मोदी सरकार तो जो दे रही है, उनके हमारे कर्मचारियों के पैसे कारपोरेट को दे रही है, उनसे इलेक्शन लड़ने। हम कोई ये नहीं मनुष्य पद नहीं मांगते, कोई एमएलए नहीं मांगते। हम अपनी मान सम्मान जो बुढ़ापे का सरकार अंग्रेजों के टाइम पे लागू था, वही मान सम्मान हमारा बहाल करे। बस ये कांग्रेस ने गलती की है, और कांग्रेस की नीतियों को गवर्नमेंट आगे बढ़ा रही है। चलिए धन्यवाद। ये तमाम लोग हमारे बीच मौजूद थे जिन्होंने कहा कि लंबे समय से हालांकि संघर्षरत है ओपीएस की मांग को लेकर के। वहीं उन्होंने सरकार को सीधा चेतावनी भी दिया, अगर समय रहते सरकार नहीं चेतती है तो आने वाले समय में एक बड़ा प्रदर्शन कर्मचारी के द्वारा किया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए